चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से उद्धव जी प्रश्न करते हैं और भगवान उपदेश देते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, प्रिय उद्धव, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण ये तीनों प्रकृति के गुण हैं, आत्मा के नहीं। सत्वगुण के द्वारा रज और तम इन दो गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। तदनंतर सत्वगुण की शांत वृत्ति के द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों को भी शांत कर देना चाहिए। जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तभी जीव को मेरे भक्ति रूप स्वधर्म की प्राप्ति होती है। निरंतर सत्वगुणी वस्तुओं का सेवन करने से सत्वगुण की वृद्धि होती है। सत्वगुण के द्वारा रजोगुण तमोगुण को नाश कर दो। सत्वगुण से ही भगवान की भक्ति होती है और सत्वगुण वस्तुओं का सेवन करने से सत्वगुण होता है। भोजन अल्पाहार और ज्यादा पकवान और ये सब रजोगुणी भोजन हो जाएगा। थोड़ा भोजन पाओ, सात्विक भोजन, सात्विक जल, सात्विक ग्रंथ, सात्विक चिंतन, सात्विक संग, तो सत्वगुण बढ़ेगा। अगर राजसिक तामसिक है तो रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा। जब सतोगुण बढ़ता है तो मेरे भक्ति रूप स्वधर्म में प्रवृत्ति होने लगती है। जिस धर्म के पालन से सतोगुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ है। धर्म रजोगुण और तमोगुण को जो नष्ट कर दे, और जब तमोगुण रजोगुण नष्ट हो जाता है तो अधर्म उसके शरीर से नहीं होता। अधर्म होता है रजोगुण तमोगुण से। सतोगुणी महापुरुषों के शरीर से कभी अधर्म पापाचरण नहीं होता। शास्त्र, जल, आसपास का वातावरण, समय, देश, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र, संस्कार, ये अगर सात्विक हो तो बहुत जल्दी सत्वगुण आ जाए। शास्त्र सात्विक हो, पेय पदार्थ सात्विक हो, आसपास का वातावरण सात्विक हो, हम जिस देश में रह रहे वो सात्विक हो, समय सात्विक हो, कर्म सात्विक हो, जन्म सात्विक हो, ध्यान सात्विक हो, मंत्र सात्विक हो, संस्कार, तो फिर सत्वगुण आ जाएगा। अगर रजोगुणी है तो फिर भोग वासना, तमोगुणी है तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद। इनमें से शास्त्रज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं वे सात्विक है, और महात्मा जन जिनको रोकते हैं वे राजसिक तामसिक है। जब तक अपनी आत्मा का साक्षात्कार न हो जाए, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से वैराग्य न हो जाए, तब तक उपासक को चाहिए कि सतोगुण वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्र और भोजन आदि का सेवन करे, क्योंकि उससे धर्म की वृद्धि होती है और धर्म की वृद्धि से अंतःकरण शुद्ध होता है और अंतःकरण शुद्ध होने से आत्मज्ञान होता है। जैसे बांसों की रगड़ से आग पैदा होती है और सारे वन को जलाकर शांत हो जाती है, वैसे ही ये शरीर गुणों के वैषम्य से उत्पन्न हुआ है। विचार द्वारा मंथन करने पर इसमें ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है और समस्त शरीर के गुणों को भस्म करके स्वयं शांत हो जाती है। उद्धव जी ने कहा, भगवान, प्रायः मनुष्य जितने भी हैं वो इस बात को जानते हैं कि विषय भोग विपत्तियों का घर है, फिर भी वे कुत्ते, गधे और बकरे के समान दुख सहन करके भी उन्हीं विषयों को भोगते रहते हैं। इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, ये भोगना इसलिए होता है कि अज्ञानवश अपने को जीव मान लिया, अपने को शरीर मान लिया। इसलिए जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर हृदय से सूक्ष्म स्थूल आदि शरीरों में अहंकार कर बैठता है, जो कि सर्वथा भ्रम है, तब उसका सत्व प्रधान मन घोर रजोगुण की ओर झुक जाता है, उससे व्याप्त हो जाता है। बस जहां मन में रजोगुण की प्रधानता हुई कि उसमें संकल्प विकल्पों का तांता बंध जाता है, अब वो विषयों का चिंतन करने लगता है और अपनी दुर्बुद्धि के कारण काम के फंदे में फंस जाता है, जिससे फिर छुटकारा होना बहुत कठिन होता है। ये काम वासना
इतनी बुरी है कि आदमी को एक बार फंसा ले तो फिर निकल पाना बहुत कठिन होता है। अब वो जो कर्म करता है वो कामना के वशीभूत होकर करता है, इंद्रियों के अधीन हो गया, जबकि ये जानता है कि मैं जो कर्म कर रहा हूं उसका फल दुख मिलेगा, क्योंकि पापाचरण का फल दुख है। पर वो रजोगुण से इतना मोहित होता है कि वो जानबूझ करके भी अपने को नहीं बचा पाता और काम क्रीड़ा में काम की वेदना से युक्त होकर वो पापाचरण करता है। यद्यपि ये बात तो कभी कभी विवेकी पुरुषों में भी जागृत हो जाती है, काम आदि की भावना, पर वो रजोगुण और तमोगुण के वेग से विक्षिप्त नहीं होते, उनकी दोष दृष्टि बनी रहती है, इसलिए बड़ी सावधानी से अपने चित्त को एकाग्र करके अपने को बचा लेते हैं। काम आदि की भावना तो विवेकी पुरुषों के अंदर भी आ जाती है, पर उनकी दोष दृष्टि बनी रहती है, इसलिए वो विवेक के द्वारा अपने आप को बचा लेते हैं। साधक को चाहिए कि आसन पर बैठने का अभ्यास जरूर करे, बहुत जरूरी है आसनों पर बैठना, इससे इंद्रिय और मन निग्रह में बड़ी सहायता मिलती है। जिनका शरीर स्वस्थ है, जवान है, आसन में बैठना सीखो, मेरुदंड सीधी, जवान हो, ब्रह्मचारी हो, साधक हो, बिल्कुल सीधे। सुखासन में बैठो तो सीधे, पद्मासन और सिद्धासन में तो सीधे ही बैठा जाता है। भगवान आदेश कर रहे हैं कि काम विजय प्राप्त करने के लिए साधक को आसन पर बैठना चाहिए। कुछ घंटों का तो नियम ले लेना चाहिए कि आसन पर व्यतीत करेंगे, नाम जप मंत्र जप करते हुए, चाहे पद्मासन लगाओ, चाहे सिद्धासन लगाओ, चाहे सुखासन, और प्राणवायु पर विजय प्राप्त करें। अल्पाहार और प्राण संयम, 2-3 प्राणायाम तो बताए ही थे, बाह्य कुंभक, आंतरिक कुंभक, रेचक, पूरक कुंभक। साधक को चाहिए कि आसन पर बैठना सीधी मेरुदंड से, और वायु को जीते, प्राणवायु, इससे बहुत लाभ मिलता है। एक नशा चढ़ता है मंत्र जप का। 90 प्राणायाम करते थे, 90 पसीना पसीना ऐसी सर्दी में हो जाते थे, और एकदम साय मचता था दिमाग में, मंत्र की एकदम धूम मचती थी। उसे करना चाहिए 10, 15, 20 मिनट प्राणायाम। हम तो ललचाते हैं, बैठने को ही नहीं मिलता, किडनी के कारण बहुत देर नहीं बैठ सकते। 10 मिनट बैठो, फिर थोड़ा टहलो, फिर बैठो, फिर लेटो, ऐसे। तुम्हारा सौभाग्य कि तुम 2 घंटे 3 घंटे एक आसन पर बैठ सकते हो, अपनी प्राणवायु का संशोधन कर सकते हो। बड़ी सावधानी से आसन में बैठकर प्राणवायु पर विजय प्राप्त करके अपना मन धीरे धीरे मुझ में लगावे। बहुत ध्यान से सुनो। यदि असफलता दिखाई दे तो अभ्यास न छोड़े। असफलता देखकर तनिक ऊबे नहीं, बल्कि और उत्साह के साथ अभ्यास बढ़ावे। प्रिय उद्धव, मेरे शिष्य शनकादि परम ऋषियों ने योग का यही स्वरूप बताया है कि साधक अपने मन को सब ओर से खींचकर विराट आदि में नहीं, साक्षात मुझ में ही पूर्ण रूप से लगा दे। तो उद्धव जी ने कहा कि हे श्री कृष्ण, आपने जिस समय जिस रूप से शनकादि परम ऋषियों को योग का उपदेश किया था, उस रूप को मैं जानना चाहता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये परम ऋषि ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए हैं, मानस पुत्र हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। उन्होंने एक बार अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, योग की सूक्ष्म और अंतिम सीमा क्या है? योग की सूक्ष्मतम अंतिम सीमा क्या है? सनकादि परम ऋषियों के पूछने में ब्रह्मा जी शांत बैठे रहे। फिर सनकादि ने कहा, प्रभु, चित्त गुणों में, विषयों में ही लगा रहता है। बहुत सुंदर बात है, पर अध्यात्म की है।
हमारा चित्त सदैव माया के गुणों से प्रभावित है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से, और ये विषयों का ही चिंतन करता रहता है। छोड़ दो, देखो अभी विषय चिंतन करेगा। ये तीनों गुण और विषय चिंतन चित्त की एक एक वृत्ति में समा गए हैं। चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वो चित्त को विषयों से कैसे अलग करे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, यद्यपि ब्रह्मा जी सब देवताओं के शिरोमणि हैं, स्वयंभू हैं और प्राणियों के जन्मदाता हैं, फिर भी सनकादि परम ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर वो बहुत ध्यान करते रहे, लेकिन लक्ष्य नहीं जान पाए कि योग का सूक्ष्म और अंतिम स्वरूप क्या है। चित्त विषय में घुसे रहते हैं, विषय ऐसा लगता है कि हटेंगे ही नहीं। तो कोई उपाय है कि चित्त को विषयों से हटाया जा सके? दो प्रश्न हैं। योग की सूक्ष्मतम और अंतिम अवस्था क्या है? और विषय चित्त में ऐसे घुसे हैं कि एक एक वृत्ति विषय में ही है, तो कैसे चित्त को निर्विषय करे? ब्रह्मा जी ने बड़ा ध्यान किया, लेकिन वो प्रश्न ही नहीं समझ पाए। उत्तर की तो बात जाने दो, प्रश्न ही नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि संसार में प्रवृत्त थी, कर्म प्रवृत्त थी। कर्म प्रवृत्त होने के कारण वो प्रश्न ही नहीं समझ पाए। जब ब्रह्मा जी प्रश्न का भाव नहीं समझे, उत्तर नहीं दिए, तब ब्रह्मा जी ने भगवान का चिंतन किया। भगवान का चिंतन किया कि हे भगवान, मेरे इन पुत्रों को प्रश्न का उत्तर आप दीजिए। तो उसी समय सभा में देखा एक हंस प्रकट हुआ। ये श्री भगवान ही थे। हंस का रूप धारण करके सामने प्रकट हुए। मुझे देखकर सनकादि ब्रह्मा जी को आगे करके मुझ हंस स्वरूप के पास आए। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे, मेरे चरणों की वंदना की। फिर हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी और सनकादि ने पूछा कि आप कौन हैं? प्रिय उद्धव, सनकादि परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे। जब उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, तो भगवान ने उत्तर दिया। भगवान ने कहा, ब्रह्म ऋषियों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानात्व से रहित है, परमार्थ वस्तु में नानात्व नहीं, एक ब्रह्म, वही आत्मा है, तो फिर आपका एक प्रश्न कैसे बन सकता है कि तुम कौन हो? घोर अज्ञान की बात है। अथवा मैं उत्तर देने के लिए बोलूं तो किस जाति से, किस गुण से, किस क्रिया से, किस संबंध से आपको उत्तर दूं? क्योंकि देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतों से बने हैं तो अभिन्न है। व्यवहार रूप से देखो तो अभिन्न है, क्योंकि सबके शरीर पंचभूतों से बने, किसी अलग से नहीं। और अध्यात्म रूप से देखो तो अभिन्न, क्योंकि सबके हृदय में आत्मा है। तो आपका प्रश्न कैसे बनता कि आप कौन हैं? इसका मतलब है कि ये आपका प्रश्न केवल वाणी का व्यवहार है। आपने विचार पूर्वक प्रश्न नहीं किया, इसलिए निरर्थक हो गया आपका प्रश्न। बहुत सुंदर। सब शरीर पंचभूतों से बने। ब्रह्मा जी ने और सनकादि ने पूछा जब भगवान हंस रूप की, आप कौन हैं? तो उनका पंचभूतों के कारण सब शरीर अभिन्न तो बनता नहीं पूछना, और आत्मा एक है, सब रूपों में प्रकाशित हो रही, तो पूछना नहीं बनता। आपका व्यर्थ है प्रश्न, ये केवल वाणी का विकार मात्र है। मन से, वाणी से, दृष्टि से, इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता है, इतना समझ लो सब मैं ही हूं, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। पुत्रों, दूसरा उत्तर, योग की अंतिम स्थिति क्या है पूछा तो उसका बताया।
क्या? मैं ही मैं हूं। सर्वत्र भगवान का दर्शन होना योग की अंतिम स्थिति है। दूसरा उत्तर कि चित्त में विषय घुसे हुए हैं, चित्त विषयाकार हो गया है, ये कैसे परम पवित्र वासुदेवाकार हो? बोले जब चिंतन हम करते हैं विषयों का, तो गाढ़ चिंतन होने से वो सब विषय चिंतन चित्त में अंकित हो जाता है। सत्य बात है। अब आप भजन करने बैठोगे तो वही विषय चलेगा, वही गंदी बातें, वही संसार, क्योंकि वही तुम्हारे अंदर भरा है। विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूपभूत जीव के देह हैं, उपाधि है। आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध नहीं है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो जाता है, वो विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। इन दोनों का अपने वास्तविक से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। अर्थात हम भगवद आश्रित हैं। अगर हमारा चित्त विषय चिंतन करता है तो उसे हटा हटा करके बार बार विषयों से भगवान के नाम के, रूप के, लीला के, गुणों के गुणगान में रखना चाहिए। बहुत ये सूक्ष्म विषय है। भगवान का नाम, गुण, लीला चिंतन हो रहा है तो एक एक चित्त वृत्ति में जो विषय चिंतन है वो निकल जाए, तभी भगवत प्राप्ति होगी। विषय चिंतन न होने पावे। शास्त्रों में हमने पढ़ा क्रिया उतनी बाधक नहीं है जितना चिंतन बाधक है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अनुसार होती है। बुद्धि की वृत्तियां सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं। इन वृत्तियों का साक्षी होने के कारण जीवन से विलक्षण है। यह सिद्धांत श्रुति, युक्ति और अनुभूति से युक्त है। जब हमारी बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पाती, ऐसा लगता है संसार में सुख है, तो खूब निरंतर चिंतन होता विषयों का। अंदर से देखो, अब हर वृत्ति को राधा नाम से काटना है आपको। राधा राधा, अब वो अंदर से विषय चिंतन कर रहा है, अंदर से विषय स्फुरणाएं फेंक रहा है, विषय संकल्प, हर वृत्ति काटनी। जब एक एक वृत्ति भगवानमय हो जाएगी, उसी दिन भगवान का दर्शन हो जाएगा। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, एक एक वृत्ति। बुद्धि वृत्तियों के द्वारा होने वाला यही बंधन है। आत्मा में त्रिगुणमयी वृत्तियों का दान करता हुआ जो हर अवस्था में नाम जप करता है और यह अनुभव करता है, एक ही आत्मा जो मेरे हृदय में वही सबके हृदय में है। फिर बुद्धि के बंधन का परित्याग करके वो विषय चिंतन छोड़ देता है। अब बचा चित्त। जब चित्त निर्विषय हो गया, बुद्धि का निर्णय हो गया कि परमात्मा में सुख है, इस बात को जानकर वो घोर वैरागी हो जाता है। अच्छा ही नहीं लगता संसार, और वो अपने को सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से अलग तुरीय अवस्था में देखता है और संसार की सारी चिंताएं छोड़ देता है। भगवान के उपदेश का आशय है कि तुम्हें और कुछ समझ में आवे चाहे ना आवे, हर वृत्ति को नाम से काटते रहो, पवित्र भोग लगा के भोजन पाओ और किसी माता बहन या गंदा आचरण ना करो। जो भगवान हंस रूप से उपदेश कर रहे हैं वही आपके अनुभव में आ जाएगा। बस अपने को बांध लो, ज्यादा फैलाव में मत फैलाओ। देखो शास्त्र तो रोज सुनने को मिलेंगे, नए नए साधन मिलेंगे, अपने को अन्य साधन में नहीं लगना। मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां जितनी भी गंदी हो, हमें चिंता नहीं करनी, हमें नाम जप करना है। हर नाम एक एक क्षण आपकी चित्त वृत्ति को पवित्र कर रहा है। अगर हम भगवद आश्रित होकर निरंतर नाम जप करें और भगवान की लीला कथा सुने, लीला कथा गाएं और जो भी सामने आए उसे भगवान का जन मानकर प्रणाम करें, तो बहुत जल्दी हमारा हृदय निर्विकार हो जाएगा। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के परे त्रिगुणातीत स्थिति आ जाएगी, जिस स्थिति में कभी भी कोई विचलता नहीं होती।
त्रिगुणातीत स्थिति में कभी कोई विचलता नहीं होती, कभी कोई विषय चिंतन ही नहीं होता। देखो गोपीजन त्रिगुणातीत हैं, तो वो कहना चाहती दही ले ले, दही मुंह से निकल रहा है, कोई माधव ले ले, कोई गोविंद ले ले, कोई दामोदर ले ले। इसलिए खूब नाम जप कीजिए, त्रिगुण माया के पराभव से बचिए, कोई भी खान पान गंदा ना कीजिए जिससे आपके हृदय में रजोगुण तमोगुण ना आवे, सतोगुण बढ़ता रहे। सतोगुण से भगवान की आराधना होती, तत्व ज्ञान भी हो जाता है। सतोगुण ही हमें सेवन करना चाहिए, खान पान व्यवहार में भी। शेष चर्चा की श्री राधा वल्लभ लाल की। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी उद्धव जी को प्रसंग सुना रहे हैं कि सनकादि ने भगवान ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि चित्त विषयों में ऐसा लगता है कि समाहित हो गया है, विषय चित्त में ऐसा लगता है कि छा गए हैं। वैसे चित्त का स्वभाव निर्विकार है, वासुदेवमय है। चित्त का अधिष्ठात्र देवता वासुदेव है, चित्त निर्विकार स्वभाव से है। पर ऐसा लगता है कि विषय चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, चित्त विषयों में समाहित हो चुका है। कैसे दूर हो? जब चित्त में विषय समा गए हैं तो मोक्ष कैसे होगा, कल्याण कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी उत्तर नहीं दे सके। तब ब्रह्मा जी ने भगवान का चिंतन किया कि सनकादि के प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप कृपा करके पधारो। तो सनकादि को तत्व ज्ञान देने के लिए भगवान हंस रूप से प्रकट हुए। भगवान का हंसावतार हुआ। जब हंस रूप से भगवान सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और ब्रह्मा जी के बीच में ब्रह्मलोक में प्रकट हो गए, तब सनकादि ने देखा बड़ा ही सुंदर उज्जवल स्वरूप। तो पूछा आप कौन हैं? तो चूंकि तत्व ज्ञान संबंधी जिज्ञासा थी, इसलिए भगवान ने कहा आपका प्रश्न व्यर्थ है। आपका ये प्रश्न व्यर्थ है कि तुम कौन हो। सब देह पंचभूतों से बनी है, तुम्हारी भी बनी है, और आत्मा एक है। तो फिर प्रश्न कैसा तुम्हारा कि तुम कौन हो? ये भेद बुद्धि कैसी? प्रिय उद्धव सनकादि परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे, इसलिए उनके पूछने पर उस समय श्री भगवान बोले ब्रह्म ऋषियों, यदि परमार्थ रूप वस्तु नानात्व से सर्वथा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कि तुम कौन हो, ये युक्ति संगत हो सकता है क्या? अच्छा, मैं उत्तर दूं तो किससे उत्तर दूं? किस जाति, किस गुण, किस क्रिया, किस संबंध का आश्रय लेकर उत्तर दूं? देखो, देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न है। पंचभूत एक ही तो है ना, उन्हीं से सब बने हुए। ये जितनी भेद बुद्धि है ना, सब अज्ञान है। ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, एक ही पंचभूत से सब बने हुए हैं, और सबके अंदर एक ही आत्मरूपी परमात्मा है। भेद किस बात का? किस बात का भेद? यही भगवान कह रहे हैं कि चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सबके शरीर पंचभूतों से बने हैं और आत्मा अभिन्न है। ऐसी स्थिति में आपने ये जो प्रश्न किया कि आप कौन हैं, ये आप लोगों का प्रश्न ही व्यर्थ है, केवल वाणी का व्यवहार मात्र है। विचार पूर्वक नहीं किया प्रश्न, अतः निरर्थक है। मन से, वाणी से, दृष्टि से, अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है, सुनो वो मैं हूं। अब भगवान अपना परिचय दे रहे कि मैं कौन हूं। मन से जो सोचा जाता है, वाणी से जो बोला जाता है, दृष्टि से जो देखा जाता है, इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण किया जाता है, वो सब मैं हूं, भगवान है। मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। पुत्रों, अब बहुत खास बात समझिए। ये तो ज्ञान की रही। जो प्रश्न था कि विषय
चित्त में प्रविष्ट हो गए और चित्त विषयाकार हो गया है। ये निर्विकार कैसे बने चित्त? तो अब भगवान कह रहे हैं, पुत्रों, यह चित्त विषय का चिंतन करते करते विषयाकार हो गया है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। ये बात सत्य है। तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे स्वरूप भूत जीव के उपाधि है। आत्मा का ना चित्त से संबंध है ना विषय से। चित्त अंतःकरण का विषय है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और आत्मा अंतःकरण को प्रकाशित करती है। आत्मा का कोई संबंध चित्त से नहीं है और चित्त और विषय दोनों से नहीं है। इसलिए विषय चिंतन पहले छोड़ो, क्योंकि चित्त विषय चिंतन करेगा तो कभी परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए बार बार नाम चिंतन करो, रूप चिंतन करो, लीला गुण का चिंतन करो। विषय चिंतन रोको चित्त से। बार बार विषयों का चिंतन करने से, विषयों का सेवन करने से चित्त विषयों में आसक्त हो जाता है और विषय भी चित्त में प्रविष्ट से दिखाई देते हैं। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को देखो कि मैं परमात्मा स्वरूप हूं, न मैं चित्त हूं न विषय हूं, और रद्द कर दो दोनों को। चित्त का विषय चिंतन रोक दो और विषय जो चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं उनका अस्तित्व हटा दो। अभी चित्त निर्विकार, निर्विकार जैसे साफ स्वच्छ दर्पण, तो उसमें अपना प्रतिबिंब झलकता है, ऐसे आत्मस्वरूप अंतःकरण में झलकने लगता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों अवस्थाएं सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अनुसार होती हैं। बहुत सुंदर ज्ञान है, पर ये पवित्र हृदय में ही समझ में आएगा। सब पंचभूत एक, आत्मा सबकी एक, फिर भेद कैसा? ये प्रश्न कैसा? तुम कौन हो? फिर उत्तर, जहां मन, वाणी, इंद्रियां, वो सब मैं हूं। जहां मन जाए, जहां वाणी से जो बोला गया, जो इंद्रियों से देखा गया, वो सब भगवान है। मन से, वाणी से, दृष्टि से, इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव, तो सब भगवान है। बार बार चित्त विषय का चिंतन करता है, इसलिए चित्त में विषय प्रविष्ट से दिखाई दे रहे। आत्मा का ना चित्त से संबंध है, ना विषय से संबंध है। तू आत्मा स्वरूप है, तू निर्विकार है, ऐसा चिंतन करके चित्त का विषय चिंतन रोक दे, भगवत चिंतन कर, तो तेरे चित्त में जो प्रविष्ट विषय चिंतन वो नष्ट हो जाएगा। अब ये जागरण, ये स्वप्न, ये सुषुप्ति, ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के कारण होता है। और ये बुद्धि की वृत्तियां हैं, तुझ सच्चिदानंद की नहीं। न तू जागृत है, न तो स्वप्न में है, न तो सुषुप्ति में है, तो नित्य सदा सच्चिदानंद एक रस है। ये जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति बुद्धि की वृत्तियां हैं, सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं। इन वृत्तियों का साक्षी होने के कारण जीव उनसे विलक्षण है, आत्मा उनसे विलक्षण है। यह सिद्धांत श्रुति, युक्ति और अनुभूति से युक्त है, क्योंकि बुद्धि वृत्तियों के द्वारा होने वाला यह बंधन ही आत्मा में त्रिगुणमयी वृत्तियों का दान करता है। इसलिए जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से विलक्षण आत्मस्वरूप है। ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि में होती है, मुझ तुरी तत्व आत्मा में नहीं। इसलिए इस बुद्धि के भी बंधन का परित्याग कर दो। सारी बात अंतःकरण की है, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। तब तुम देखोगे विषय और चित्त दोनों का त्याग हो गया। यह बंधन अहंकार की रचना है, पूरा अंतःकरण का विवरण है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये बुद्धि की अवस्थाएं हैं। विषय चिंतन, विषय भोग की लालसा ये चित्त में होती है, उसका संकल्प मन करता है, निर्णय बुद्धि करती है, स्वीकृति अहंकार करती है। बस ये अंतःकरण सुधर जाए, सब सुधर गया। ये बंधन अहंकार की ही रचना है और यही आत्मा के परिपूर्णतम सत्य, अखंड ज्ञान और परमानंद स्वरूप को छिपा देता है। इस बात को जान करके साधक को चाहिए कि विरक्त हो जाए। किससे? कपड़ा बदलने को विरक्ति यहां नहीं कह रहे,
या अंतःकरण से विरक्त हो जाए, अंतःकरण से विरक्त हो जाए, उसके संकल्प विकल्प बुद्धि का निश्चय चित्त का विषय चिंतन और अहंकार की स्वीकृति इन सब से अलग हो जाए, मैं अलग हूं ऐसा अनुभव करे। इस बात को जानकर विरक्त हो जाए और अपने तीन अवस्थाओं में अनुगत तुरी स्वरूप में होकर संसार का चिंतन छोड़ दे। जब तक पुरुष की भिन्न भिन्न पदार्थों में सत्यत्व बुद्धि, सुख बुद्धि, भोग बुद्धि होती है तो उसमें अहम बुद्धि और मम बुद्धि जुड़ जाती है, उससे निवृत्त नहीं होती। तब तक वो अज्ञानी यद्यपि जागता है तथापि मोह निद्रा में सोया हुआ सा माना जाता है। जैसे स्वप्नावस्था में जान पड़ता है कि मैं जाग रहा हूं, ऐसे मोह निद्रा में सोता हुआ वो ऐसा अनुभव करता मैं जाग रहा हूं। आत्मा से अन्य देह आदि प्रतिमान नाम रूपात्मक प्रपंच का कोई भी अस्तित्व नहीं है। बहुत गूढ़ विषय है। इसलिए उनके कारण होने वाले वर्णाश्रम आदि भेद, इनका कोई अस्तित्व नहीं। स्वर्गादि फल, इनका कोई अस्तित्व नहीं। कारणभूत कर्म, इनका भी कोई अस्तित्व नहीं। ये सब आत्मा के लिए वैसे ही मिथ्या हैं जैसे स्वप्न में सब देखे गए पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान सब मिथ्या थे। जब हृदय पवित्र होगा तभी बहुत हंस के रूप में भगवान सनकादि को उपदेश कर रहे हैं। जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर दिखने वाला संपूर्ण क्षण भंगुर संसार है, पदार्थ है, स्वप्नावस्था हृदय में ही जागृत में देखे हुए पदार्थों के समान ही वासना में विषयों का अनुभव करता है। सुषुप्ति अवस्था में उन विषयों को समेटकर उनमें लय का अनुभव करता है। वो परमात्मा, वो आत्मा एक ही है जो जागृत में क्षणभंगुर पदार्थों का अनुभव करता है, स्वप्नावस्था में जागृत के देखे हुए पदार्थों के समान वासना में विषयों का अनुभव करता है, सुषुप्ति अवस्था में सबको समेटकर लय हो जाता है। इन तीनों को जो जानने वाला है वो आत्मा है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत अवस्था के इंद्री, स्वप्नावस्था के मन और सुषुप्ति की संस्कारवती बुद्धि का जो स्वामी है वही आत्मा है, क्योंकि वो त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, न कि अवस्था। बहुत सुंदर। जिस मैंने स्वप्न देखा, जो मैं सोया वही मैं जाग रहा हूं, ये स्मृति केवल आत्मा की है, ये बुद्धि की नहीं है। जब बुद्धि भी सो जाती है तब वो गाढ़ निद्रा होती है। तो फिर बताया किसने कि आज मैं बहुत सोया? बोले आत्मा। आज मैं इतने समय से जग रहा हूं, किसने संबोधन? आत्मा। जो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति का साक्षी है वो आत्मा है। ऐसा विचार कर मन की तीन अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया से मेरे अंश स्वरूप जीव में कल्पित की गई हैं, आत्मा में ये नितांत असत्य हैं। ऐसा निश्चय करके हे सनक सनंदन आदि तुम लोग अनुमान, सत्पुरुषों के द्वारा किए गए उपनिषदों के श्रवण, तीक्ष्ण ज्ञान खड्ग के द्वारा सकल संशयों का आधार इस अहंकार का छेदन करके हृदय में स्थित मुझ परमात्मा का भजन करो। इतना ज्ञान उपदेश के बाद क्या कहा? मुझ परमात्मा का भजन। यही पीछे जो अभी वर्णन हुआ कि करोड़ों शास्त्रों का अध्ययन करके भगवान शंकर कह रहे सबका सार है भजन। मुझ परमात्मा का भजन करो। ये जगत मन का विलास है, दिखने पर भी नष्ट प्राय है। ये अलाद चक्र के समान अत्यंत चंचल है, भ्रम मात्र है, ऐसा समझो। ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित एक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अनेक सा प्रतीत हो रहा है। ये स्थूल शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण, ये तीन प्रकार का विकल्प गुणों के परिणाम की रचना है और स्वप्न के समान माया का खेल है। ये अज्ञान से कल्पित है। इसलिए देह आदि रूप दृश्य से दृष्टि हटाकर तृष्णा रहित इंद्रियों के व्यापार से हीन और निरीह होकर आत्मानंद के अनुभव में मगन हो जाओ। यद्यपि ज्ञानी भी कभी कभी आहार आदि के समय देह प्रपंच आदि में देखने में आता है, ये लाओ खाते, लेकिन वो इच्छा भाव से रहित होते हैं। आत्म वस्तु के अतिरिक्त वो मिथ्या समझकर जब सबको छोड़ चुके हैं तो दोबारा वो अनादि
अविद्या उसको ग्रसित नहीं करती, इसलिए वो पुनः भ्रांति मूलक मोह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकता। देहपात पर्यंत केवल संस्कार मात्र से ये दिखाई देता है, ये चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, पर वो करते हुए भी कुछ नहीं करते। जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष ये नहीं देख पाता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया, वैसे ही गाढ़ ज्ञान स्थिति में सिद्ध पुरुष ये नहीं जान पाता कि मेरे शरीर से क्या हो रहा है। सब हो रहा है पर उसको बोध नहीं क्या हो रहा है। वो अपने स्वरूप में गाढ़ नशे में, जैसे कोई मदिरा से युक्त हो तो उसे पता नहीं रहता कि मैं कहाँ पड़ा हूं, लघु शंका कर रहा हूं कि क्या कर रहा हूं। ऐसे ही जो गाढ़ ब्रह्मानंद में डूबा हुआ है उसको शरीर की सुध नहीं रहती। प्रारब्ध वशात शरीर कभी खड़ा रहता है, कभी बैठा रहता है, कहीं दैववश चल देता है। इन नश्वर शरीर संबंधी बातों पर उसकी दृष्टि नहीं रहती, वो सदैव आत्म स्वरूप में स्थित रहता है। प्राण और इंद्रियों के साथ ये शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है, इसलिए उस महात्मा का जो आत्म स्वरूप से युक्त है वो इंद्रियों के व्यापार से ही निरीह होकर आत्मानंद में डूबा रहता है। और जब तक शरीर बनाने वाले प्रारब्ध कर्म हैं तब तक वो जीता हुआ दिखाई देता है, और जहां प्रारब्ध क्षीण हुए तो शरीर छूटा, वो पहले ही जीवन मुक्त था। जैसे समुद्र की तरंग समुद्र में लीन हो गई। हे सनकादि ऋषियों, मैंने तुमसे जो कहा वो सांख्य और योग दोनों का गोपनीय रहस्य है। मैं स्वयं भगवान हूं। तुम लोगों को तत्व ज्ञान उपदेश करने के लिए ही मैं यहां आया हूं, ऐसा समझो। हे ब्रह्म ऋषियों, मैं सांख्य, योग, सत्य, ऋत, तेज, श्री, कीर्ति और दम, इन सब का परम गति हूं, परम अधिष्ठान हूं। मैं समस्त गुणों से रहित हूं, किसी की अपेक्षा नहीं रखता, फिर भी साम्य, असंगता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, मुझ में ही प्रतिष्ठित है, क्योंकि मैं सबका हितैषी सुहृद हूं, प्रीतम हूं, आत्मा हूं। सच पूछो तो उन्हें गुण कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि वे सत्वादि गुणों के परिणाम नहीं हैं और नित्य हैं। प्रिय उद्धव, इस प्रकार मैंने सनकादि मुनियों का संशय मिटा दिया। उन्होंने परम भक्ति से मेरी पूजा की, फिर स्तुति की, मेरे को प्रणाम किया, मेरी महिमा का गान किया। जब उन परम ऋषियों ने भली भांति मेरी पूजा स्तुति कर ली, तब मैं ब्रह्मा जी के सामने जो हंस रूप से प्रकट हुआ था अंतर ध्यान हो गया और अपने परम धाम को लौट आया। सत्संग का सार, जितने भी शास्त्र हैं सबका सार निचोड़ने पर आया भजन। गुरु प्रदत्त भजन, बस ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। जो आप दिनचर्या कर रहे हो करो, जहां खाली समय मिले बस नाम जप करो, अधिक से अधिक नाम जप कर लो। ये सब सत्संग का सार है। लोक परलोक सब जगह परम सुखी रहोगे, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा, आंतरिक शत्रु या बाह्य शत्रु। बस तुम अपने नाम को नित्य संगी बना लो, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय नाम 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 में जीवन कर लो, परम मंगल हो जाएगा। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज उद्धव जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। श्री उद्धव जी महाराज ने भगवान से प्रश्न किया, हे श्री कृष्ण, ब्रह्मवादी महात्मा आत्म कल्याण के अनेकों साधन बतलाते हैं। महात्मा जन अनेकों साधन बतलाते हैं, उनमें अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार सभी साधन श्रेष्ठ है। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि आपकी दृष्टि से कौन सा साधन श्रेष्ठ है? महात्माओं ने, ब्रह्म ऋषियों ने भगवत प्राप्ति के अनेक साधन बताए हैं, और जो साधन बता रहा है उसकी दृष्टि में वो साधन सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन आपकी दृष्टि में कौन सा साधन श्रेष्ठ है? भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी ने प्रश्न किया। मेरे स्वामी,
आपके श्रीमुख से मैंने भक्ति योग को सुना कि स्वतंत्र निरपेक्ष साधन है, क्योंकि इसी से सब ओर से आसक्ति छोड़कर मन आप में तन्मय हो जाता है। तो आप बताओ कि ब्रह्म ऋषियों के बताए हुए साधनाओं में कौन सा साधना श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, यह वेदवाणी समय के फेर से प्रलय के अवसर पर लुप्त हो गई थी। जब सृष्टि का समय आया तब मैंने अपने संकल्प से इसे ब्रह्मा को उपदेश किया और इसी वेद से समस्त ब्रह्म ऋषियों ने साधन पद्धतियां निकाली, अर्थात प्रथम प्रवक्ता भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र स्वयंभू मनु को उपदेश किया, फिर भृगु, अंगिरा, मरीच, पुलह, अत्रि, पुलस्त, क्रतु, इन 7 प्रजापतियों महर्षियों ने वही उपदेश ग्रहण किया। फिर इन ब्रह्म ऋषियों से देवता, दानव, गुह्यक, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, चारण, किन्नदेव, किन्नर, नाग, राक्षस, किम पुरुष अपने पूर्वज ब्रह्म ऋषियों से प्राप्त किया। सभी जातियों और व्यक्तियों के स्वभाव उनकी वासनाओं से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के कारण भिन्न भिन्न है, इसलिए उनकी बुद्धि वृत्तियां भी अनेक भेद है। इसलिए सभी अपने अपने स्वभाव के अनुसार वेदवाणी का भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करते हैं। मेरी वेदवाणी ही ऐसी अलौकिक है कि उससे विभिन्न अर्थ निकलना स्वाभाविक है। इस प्रकार स्वभाव भेद, परंपरागत उपदेश के भेद से मनुष्यों की बुद्धि में भिन्नता आ जाती है और कुछ लोग तो बिना किसी विचार के वेद विरुद्ध पाखंड मतावलंबी हो जाते हैं, पाखंडी हो जाते हैं। प्रिय उद्धव, सभी की बुद्धि मेरी माया से मोहित हो रही है, इसी से वे अपने अपने कर्म संस्कार और अपनी अपनी रुचि के अनुसार आत्म कल्याण के साधन भी एक नहीं अनेकों बतलाते हैं। पूर्व मीमांसक धर्म को बताते हैं, साहित्याचार्य यश को बताते हैं, काम शास्त्री काम को बताते हैं, योगवेत्ता सत्य और समाधि को, दंड नीतिकार ऐश्वर्य को, त्यागी त्याग को, लोकायतिक भोग को, मनुष्य जीवन का स्वार्थ एवं परम लाभ बताते हैं। कर्मयोगी लोग यज्ञ, तपस्या, दान, व्रत और यम नियम आदि को पुरुषार्थ बतलाते हैं। परंतु लग गया तो सब पीछे बराबर हो गया। ये सभी कर्म हैं, इनके फल स्वरूप लोक मिलता है, परम पद नहीं। सत्यलोक, जनलोक, महार्गलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक या बहुत स्वर्गलोक, ये लेकिन भगवत प्राप्ति परम पद नहीं प्राप्त होता, जो अभी तक वर्णन किया गया। ये सभी कर्म हैं, इनसे लोक मिलते हैं और जो लोक मिलते हैं वो उत्पत्ति और नाश वाले होते हैं। कर्मों का फल समाप्त हो जाने पर फिर दुख भोगना पड़ता है। सच पूछो तो ये अंतिम गति घोर अज्ञान ही है। जो लोकों में भोग मिलता है अन्य लोकों में, वो भी तुच्छ है, नगण्य है। वो भोग के समय थोड़ा अच्छा लगता है, फिर असूया, ईर्ष्या आदि दोषों के कारण शोक से परिपूर्ण है। इसलिए इन विभिन्न साधनों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, भगवान कह रहे हैं। प्रिय उद्धव, सब ओर से बेपरवाह हो जाओ। बहुत जोर की साधना बता रहे, निरपेक्ष हो जाओ साधन साध्य से, सब ओर से। अन्य जो वर्णन कर रहे हैं, मेरी बात सुनो। किसी भी कर्म या फल आदि की आवश्यकता जो नहीं रखता और अंतःकरण से सब प्रकार से मुझे समर्पित हो गया है, इतने से ही मैं परमानंद स्वरूप उसके हृदय में स्फुरित होने लगता हूं। सब साधनों की ओर से कहा बेपरवाह हो जाओ। क्या करो? अपने अंतःकरण सहित मुझे समर्पित हो जाओ, मन बुद्धि चित्त अहंकार सहित मुझे समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हारे हृदय में स्फुरित होने लगूंगा। केवल शरणागति, केवल समर्पण।
जो मुझे समर्पित हो जाता है उसको जो सुख का अनुभव होता है विषय लोलुप प्राणियों को किसी भी प्रकार नहीं मिल सकता। जो सब प्रकार से बेपरवाह होकर मेरे भरोसे हो जाता है, मैं उसके हृदय में स्फुरित हो जाता हूं। यह है बात। सब प्रकार से बेपरवाह होकर, अब होगा वही राम जी को भाएगा। जो ही प्यारो करे सोई मोहि भावे। अब पूरे समर्पित है प्रभु। अब चाहे नरक भेजो, चाहे स्वर्ग भेजो, चाहे परम पद भेजो, अभी आपकी मर्जी है। मैं आपके चरणों की शरण में हूं। जो अकिंचन है, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत और समदर्शी हो गया है, जो मेरी प्राप्ति से ही, मेरे सानिध्य का अनुभव करके ही सदा सर्वदा संतोष का अनुभव करता है, वो कहीं भी चला जाए उसको आकाश का एक एक कोना, पृथ्वी का एक एक कोना परमानंद प्रदान करने वाला है। जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है, बस ये खास बात है। कल एक प्रश्नकर्ता विदेश के थे, उन्होंने कहा कि 40 साल से शरणागत हूं, 40 वर्ष से, तो क्या अभी हमारी शरणागति पुष्ट नहीं हुई? तो 40 साल क्या, 40 जन्म से लगे रहो तो भी नहीं पुष्ट होगा। अगर महापुरुषों का सानिध्य मिल जाए तो मिनट में पुष्ट हो जाएगा। मिनट में, पूरा मिनट तब होगा जब आपकी शरणागति पुष्ट हो जाएगी। फिर उन्होंने बताया कि मेरा पुत्र था, 2 वर्ष हो गए, तब से मैं बहुत परेशान हूं। कहां शरणागत हो? किससे शरणागत हो? पुत्र तुम्हारा, तुम उसके पिता, वो तुम्हारा पुत्र, सब कुछ तुम्हारा, तो शरणागति कौन हुआ? न शरीर, न मन, न प्राण। अगर शरणागत होते तो मंजीरा उठा के बजा के नाचते कि मेरी 40 साल शरणागति का फल मिला, कि मेरी कम अवस्था का पुत्र भगवत प्राप्त हो गया। और नाचते कि गोविंद तेरी जैसी रुचि वैसी में मैं राजी, जैसे नरसिंह मेहता जी नाचे, अच्छा हुआ। लेकिन वो तो शोकग्रस्त है, तो शरणागति कहां हुई? बोले बहुत संभालने की कोशिश करता हूं लेकिन संभाल नहीं पाता। तो शरणागत कहां हो? तुम संभाल रहे हो ना। हरि संभालते तो 1 सेकंड में संभल जाता। शरणागति समझना बहुत कठिन बात है, शरणागति होना बहुत कठिन बात है। शरणागत हो गया तो संपूर्ण साधना बन गई। जो बेपरवाह हो गया है मेरे भरोसे, भगवान के भरोसे, बहुत कठिन है ये कह देना कि मेरे तो गिरधर गोपाल, और फिर ये कह देना कि दूसरो न कोई। फिर रोए क्यों जब दूसरो न कोई? शरणागति का शुद्ध स्वरूप यही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मोर पिछधारी श्याम सुंदर के सिवा मेरा कोई नहीं। जिसने अपने को मुझे सौंप दिया है, वो मुझे छोड़कर ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहता, देवराज इंद्र का पद भी नहीं चाहता, सार्वभौम सम्राट बनने की इच्छा नहीं, ना स्वर्ग का सुख, ना श्रेष्ठ रसातल का स्वामी होना चाहता, ना योग की बड़ी बड़ी सिद्धियां चाहता है, ना मोक्ष चाहता है। अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः मया संतुष्ट मनसा सर्वा सुख मया दिशा। ऐसा महात्मा जो समर्पित हो चुका है, उन पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि र पुनर्भवम वा मय्यर्पितात्मे क्षति मद विनान्यात्। मेरे सिवा वो सब कुछ नहीं चाहता। उद्धव देख लो, बात को पकड़ो। भगवान कह रहे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त मुझे जितना प्यारे हैं ना, उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा नहीं है, आत्मा शंकर नहीं है, सगे भाई बलराम जी नहीं है, स्वयं अर्धांगिनी लक्ष्मी जी नहीं है, और मैं भी अपने को उतना प्यार नहीं करता जितना अपना भक्तों को प्यार करता हूं। कैसा भक्त? जिसे किसी की अपेक्षा नहीं है, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है,
और राग द्वेष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर ये सोचकर घूमा करता हूं कि उसकी चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। न तथा में प्रीतम आत्मयोनिर्न संकरः न च संकर्षणो न शरीर नैवात्मा च यथा भवान निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूये त्यंग रेणु भी। कैसे भक्त? निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा नहीं। बहुत सुंदर बात है, भगवान के सिवा किसी से कोई अपेक्षा नहीं, और जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर जो भगवान के ही चिंतन में तल्लीन रहते हैं, राग द्वेष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखते हैं, मैं उस महात्मा के पीछे पीछे डोलता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए, मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान को प्यारा भक्त कौन सा है? निष्किंचनामयी अनुरक्त चेतसः शांता महांतोखिल जीव वत्सलाः कामैरनालब्ध धियो जुषन्ति यत् तन्नैरपेक्षम न विदुः सुखम मम। जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित है, यहां तक कि शरीर आदि में भी अहमता ममता नहीं रखता, जिनका चित्त मेरे ही प्रेम के रंग में रंग गया है, जो संसार की वासनाओं से शांत उपरत हो चुके हैं और जो अपनी महत्ता उदारता के कारण स्वभाव से ही समस्त प्राणियों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखते हैं, किसी भी प्रकार की कामना जिनकी बुद्धि का स्पर्श नहीं कर पाती, उन्हें मेरे जिस परमानंद स्वरूप का अनुभव होता है उसे और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वह परमानंद तो केवल निरपेक्षता से ही प्राप्त होता है, किसी की परवाह नहीं। और सुनो ध्यान से, उद्धव जी बाध्यमानोपि मद भक्तो विषय रजितेन्द्रिय प्रायः प्रगल्भ्या भक्त्या विषय ना विभूयते। बहुत हिम्मत बनाने वाली बात भगवान कह रहे हैं। मेरा जो भक्त अभी जितेंद्री नहीं है, संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींच लिया करते हैं भोग, पर वो मेरा भक्त है तो क्षण क्षण में बढ़ने वाली मेरी प्रगल्भ भक्ति के प्रभाव से विषय उसे नष्ट नहीं कर सकते, पराजित नहीं कर सकते। जैसे धधकती हुई आग लकड़ियों के बड़े ढेर को भस्म कर देती, वैसे ही मेरी भक्ति उसके शरीर से जो पाप बन जाते भस्म कर देते, पूर्णतया पाप राशि को जला देती है। उसे और कोई साधन व्रत नियम प्राश्चित करना नहीं होता। जो अजितेंद्री है, अभी भोग बार बार घसीट लेते हैं, वो बार बार पतित हो जाता है। मेरी प्रगल्भ भक्ति, अब वो भक्ति मार्ग को भी नहीं छोड़ रहा, उसके सारे पापों को भस्म करके महान परम पवित्र भक्त बना देगी। न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममूर्जिता भक्त्या हमें कया ग्राहे श्रद्धयात्मा प्रिय सतां भक्ति ही पुनाति मन्निष्ठा स्वपाका नपि संभवा। उद्धव, योग साधना, ज्ञान विज्ञान, धर्मानुष्ठान, पाठ, तपस्या, त्याग, ये मुझे प्राप्त कराने में उतने समर्थ नहीं जितने दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति। मैं संतों का प्रीतम हूं, आत्मा हूं, मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही पकड़ में आता हूं, केवल अनन्य भक्ति से। मुझे प्राप्त करने का एक ही उपाय है, अनन्य भक्ति। अनन्य हो जाओ, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरी अनन्य भक्ति
उन लोगों को भी पवित्र कर देती है, जो जाति दोष से युक्त हैं उनको मुक्त कर देती है। जो जन्म से ही चांडाल हैं, नीच कर्म करने वाले हैं, वो भी मेरी अनन्य भक्ति के द्वारा परम पवित्र हो जाते हैं। इसके विपरीत जो मेरी भक्ति से वंचित हैं, उनके चित्त को सत्य और दया से युक्त, धर्म और तपस्या से युक्त विद्या भी भली भांति पवित्र करने में असमर्थ है। मेरी भक्ति अनन्य नीच चांडाल को भी परम पवित्र कर देती है। इसके सिवा कोई बड़ी बड़ी विद्या साधना ये सब वो पवित्र नहीं, उतना पवित्र नहीं हो पाएगा। जब कोई मेरी भक्ति करता है तो उसका शरीर पुलकित हो जाता है, रोम रोम कंपायमान, चित्त पिघल कर गदगद कंठ, आवाज नहीं निकलती, आनंद के आंसू आंखों से छलकने लगते हैं। अंतरंग और बहिरंग भक्ति की बाढ़ में चित्त डूबने उतराने लगता है। जब तक ये बात नहीं होती तब तक शुद्ध नहीं माना जाता। कब माना जाएगा शुद्ध हो गया भक्त का हृदय? जब शरीर में कंप होने लगे, रोमांच होने लगे, अश्रु गदगद कंठ, चित्त बहा बहा डोल रहा है भगवान में, तब माना जाएगा कि अंतःकरण शुद्ध हो गया है। जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही है, चित्त पिघल कर एक और बहता रहता है, रोने का तांता नहीं टूटता, कभी खिलखिलाकर हंसता है, कभी लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गाता है, कभी नाचने लगता है। भैया उद्धव, मेरा वो भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदित्य भीक्षणं हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। जैसे आग में तपाने पर सोना मैल छोड़ देता है, सोने में निखार आ जाता है, अपने असली शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाता है, वैसे ही भक्ति योग के द्वारा आत्मा कर्म वासनाओं से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाता है। रोज का रोज जो जलन हो रही, मानो आग को तपाया जा रहा है, स्वर्ण जैसे तपा हुआ, ऐसे ही अंतःकरण हमारी ये जो जलन है इस आग में तप कर शुद्ध हो रहा है, क्योंकि मैं ही उसका वास्तविक स्वरूप हूं। उद्धव जी, जो मेरी परम पावन लीला कथा का श्रवण करता रहता है, कीर्तन करता रहता है, तो जैसे जैसे कथा सुनता है, कीर्तन करता है, उसके चित्त का मैल धुल जाता है। त्यों त्यों उसे सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्व के दर्शन होने लगते हैं। जैसे अंजन के द्वारा नेत्रों का दोष मिट जाने पर उनमें सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की शक्ति आने लगती है, ऐसे ही नाम जप से, नाम कीर्तन से, कथा श्रवण से हृदय पवित्र हुआ और सूक्ष्म दर्शन भगवान के होने लगते। सर्वत्र भगवान है। जो पुरुष निरंतर विषय चिंतन किया करता है उसका चित्त विषयों में फंस जाता है, और जो मेरा चिंतन करता है उसका चित्त मेरे में तल्लीन हो जाता है। इसलिए तुम दूसरे साधनों और फलों का चिंतन छोड़ दो। अरे भाई, मैं कह रहा हूं तुम दूसरे साधनों और फलों का चिंतन छोड़ दो। मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जो कुछ जान पड़ता है वो ठीक वैसा ही है जैसे स्वप्न अथवा मनोरथ का राज्य। इसलिए तुम मेरे चिंतन से अपना चित्त शुद्ध कर लो और उसे पूरी तरह से एकाग्रता पूर्वक मुझ में ही लगा दो। संयमी पुरुष स्त्रियों और उनके प्रेमियों का संग दूर से ही छोड़कर पवित्र एकांत स्थान में बैठकर बड़ी सावधानी से मेरा ही चिंतन करे। प्यारे उद्धव, स्त्रियों के संग से और स्त्री लंपटों के संग से जैसा क्लेश और बंधन पड़ता है, वैसा क्लेश और फसावट किसी भी संग से नहीं होती। भगवान ने अपनी भक्ति का उपदेश देते देते सावधानी वर्णन कर दी कि स्त्री साधकों को पुरुष शरीर से आकर्षण होता ही है और पुरुष साधकों को स्त्री शरीर में आकर्षण होता है, या काम भाव से किसी भी शरीर में आकर्षण हो
तो अपने आप को बचाना चाहिए। यदि इस आकर्षण में निरंतर फंसे रहे तो भगवत चिंतन छूट जाएगा और दुर्गति होने के चांस है। इसलिए भगवान ने अपनी भक्ति की महिमा वर्णन करते करते ये परहेज बता दिया है, सावधानी। स्त्रीणाम स्त्री संगीनाम संगम त्यक्त्वा दूरत आत्मवान क्षेमे विविक्त आसीन चिंतयेन माम तंद्रितः ना तथास्य भवेत् क्लेशो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषित संगाद यथा पुंसो यथा तत्संग संगतः। हे उद्धव, संयमी साधक को चाहिए कि स्त्रियों और उनके प्रेमियों का संग दूर से ही छोड़ दे। पवित्र एकांत स्थान में बैठकर बड़ी सावधानी से मेरा चिंतन करे। प्यारे उद्धव, स्त्रियों के संग से और स्त्री संगियों के लंपटों के संग से पुरुष को जैसे क्लेश और बंधन में पड़ना पड़ता है, वैसा क्लेश और फसावट किसी के भी संग से नहीं है। इसलिए सावधान होकर भजन मार्ग में आगे बढ़े। अब उद्धव जी जो प्रश्न करते हैं वो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।